भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल से टी20 मुकाबले शुरू हो चुके हैं और जिसने ये मुकाबले नहीं देखे उसने बहुत बड़ा रोमांच मिस कर दिया है। कल का मुकाबला वाकई में बहुत ही जबरदस्त मुकाबला था। मतलब एक पल भी फोन से आंखें हट ही नहीं रही थी, स्क्रीन से आंखें हट ही नहीं रही थी। और जब तक अभिषेक शर्मा खड़े हुए थे ऐसा लग रहा था कि भाई एक प्लेयर तो बाउंड्री पे ही खड़ा कर दो, बाउंड्री के पार, ताकि वो आपको बॉल पकड़ाता रहे। अभिषेक शर्मा जब मारता है ना तब पावर प्ले, तो पावर प्ले के बाद भी स्कोर बोर्ड बहुत तेजी से चलता रहता है। तभी कल हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जहां शुरू में संजू सैमसन ईशान किशन की जल्दी ही विकेट गिर गई थी, 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गई थी पावर प्ले में ही, लेकिन फिर भी स्कोर अंत में भारतीय टीम ने बहुत बड़ा खड़ा कर दिया था। जिसका एक कारण ये शर्मा जी का लोंडा अभिषेक शर्मा था। एक तो शर्मा जी का बड़ा लोंडा रोहित शर्मा, वो नहीं टिकता है, जब वो खेलते तो वो बॉलरों की रेल बना देते हैं। अब ये छोटा छोटा उससे भी 2 कदम आगे हो गया है, ये खड़ा रहता है तो ये भी बिल्कुल बाउंड्री पे पार पार बॉल फेंकता रहता है, किसी को नहीं बस बख्शता है, हर एक को पकड़ पकड़ के मारता है। कल भी कुछ ऐसा ही किया इसने। जहां शुरू के 6 ओवरों में भारत ने बड़ी तेजी से रन बनाए पावर प्ले में जो भारत का स्कोर था वो लगभग 66 रन के लगभग हो चुका था, यानी 11 के इकोनॉमी से भाग रहे थे। उसके बाद फिर खेल थोड़ा धीमा हो जाता है, किसी ओवर में 7, किसी में 6, तो किसी में 8-9 ऐसे आते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा खड़े हुए थे और 12वें ओवर में जाके वो आउट हुए थे, तो 12वें ओवर तक जो भारत का स्कोर था वो लगभग 150 रन के आसपास पहुंच चुका था, यानी कि लगभग 11-12 की इकोनॉमी से भारतीय टीम चली रही थी उनके आउट होने तक। और जब अंतिम आउट ओवर बचे तो रही गई कसर बाद में रिंकू सिंह ने आकर के पूरी कर दी। अगर हम इनके दोनों के निकनेम निकाले तो अभिषेक शर्मा का मुझे लगता है तोड़ फोड़ शर्मा होना चाहिए निकनेम नाम। एकदम से तोड़ फोड़ करता है, बाहर स्टेडियम में साहब तोड़ फोड़ मचाता है, बॉलरों की पिटाई कर देता है, किसी को नहीं छोड़ता है, बॉल को पीट पीट के गोल की जगह एकदम सपाट कर देता है, ऐसा लगता है। और रिंकू सिंह का नाम होना चाहिए रॉकेट सिंह, एकदम रॉकेट की तरह होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्या जबरदस्त खेल खेलता है। दोनों का स्ट्राइक रेट देखे तो आप 200 प्लस था और इन दोनों की बदौलत ही टीम इंडिया 200 प्लस स्कोर कर पाई, जिसके कारण वो न्यूजीलैंड से जीत सकी थी। भारत ने पहली बल्लेबाजी करी थी तो भारत का जो स्कोर था वो 20 ओवर में 7 विकेट खोए भारत ने, लेकिन 238 रन बना दिए थे। और ये देखते ही लगने लगा था कि भारतीय मैच जीत जाएगी, क्योंकि शुरुआत से ही 12 की इकोनॉमी से आपको रन चाहिए थे और आप किसी भी ओवर में आप जल्दी अर्ली विकेट खो देते हो तो फिर ये इकोनॉमी कायम रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वैसा ही कुछ न्यूजीलैंड के साथ हुआ था। न्यूजीलैंड के 2 विकेट बहुत ही जल्दी गिर गए थे पहले और दूसरे ओवर में ही, और उसके बाद फिर उनके जो ग्लेन फिलिप्स हैं बल्लेबाज, उन्होंने मारना शुरू किया बिल्कुल अभिषेक शर्मा की तरह ही। लेकिन न्यूजीलैंड का कल जीतना और मुश्किल लगने लगा था, क्योंकि जब उन्होंने मारना शुरुआत किया था तब रन रेट 12 से ऊपर जा चुका था, 13-14 के आसपास जा चुका था, और कंटिन्यू 14 की इकोनॉमी से रन बनाना बहुत बड़ी बात थी। और दूसरे छोर पर माइकल ब्रेसवेल उतना तेज खेल भी नहीं रहे थे, जिससे पिछड़ते ही चले गए थे। 10 ओवर में जो न्यूजीलैंड का जो स्कोर था वो लगभग 90 के आसपास था, यानी कि 9 की इकोनॉमी से, यानी कि 3 की इकोनॉमी से कम चल रहे थे। तो यानी कि आगे जो ओवर बचे थे उसमें लगभग 15 की इकोनॉमी से रन चाहिए थे इनको, और हर ओवर में 15-16 रन बनाना एकदम बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप 2 या 3 या 4 ओवर तक तो बना सकते हो, लेकिन 10 ओवर तक कंटिन्यू बनाना बड़ी समस्या देता है, क्योंकि उसमें विकेटें भी गिरती हैं फिर आपकी, और आने वाला बल्लेबाज फिर उतना आपके जैसा मारने वाला नहीं लगता है। कल ग्लेन फिलिप्स ने थोड़ी कोशिश जरूर की थी, लेकिन अंत में न्यूजीलैंड नहीं जीत सकी और 190 रन ही बना पाई 20 ओवर में, वो भी 7 विकेट खोए थे। भारत ने भी 7 खोए, उन्होंने भी 7 खोए थे, और 190 रन बना सके। और यह मुकाबला जो न्यूजीलैंड है वो 48 रन के बड़े मार्जिन से हार गई थी। अगर हम बात करें भारतीय टीम के बारे में, तो जो भारतीय की जो टीम है वो एकदम से ऑस्ट्रेलिया टीम की तरह लगती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हमेशा से लगती थी। ओपनिंग एकदम धाकड़, मिडल ऑर्डर है उससे भी धाकड़, और जो फिनिशर थे वो उससे भी धाकड़ मिलते थे, और उनके 8-9 तक बल्लेबाजी चलती थी। वैसा ही कुछ भारतीय टीम में अभी फिलहाल ओपनिंग आप संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, नंबर 3 पर ईशान किशन, 4 पर सूर्य कुमार यादव, 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर दुबे, 7 पे रिंकू सिंह और 8 पर अक्षर पटेल। 8 तक भारत की बल्लेबाजी एकदम चलती है। तो भारत भी कुछ कुछ ऑस्ट्रेलिया स्टाइल में अब खेलने लगी है, फेयरलेस, क्योंकि जब इतनी बैटिंग हो जाती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। ओवर तो आपको 20 ही खेलने हैं। अगर 3-4 ओवर तक आपका 1 विकेट नहीं गिरता है तो फिर नीचे के बल्लेबाजों को और हौसला मिलता है ज्यादातर मारने के लिए। और ऊपर से अभिषेक शर्मा स्टार्ट करके दे देते हैं,
नीचे से रिंकू सिंह एकदम फिनिश करके दे देते हैं। फिर बीच में हमारे पास हार्दिक पांड्या है जो अच्छा कैमियो खेल लेते हैं। अभी सूर्य कुमार यादव थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, जब उनकी फॉर्म लग जाएगी तो वो भी बहुत धाकड़ शॉट मारेंगे। फिर मुझे लग रहा है स्कोर 250 प्लस ही होता दिखेगा हर मैच में लगभग। अगर हम बात करें गेंदबाजी के बारे में तो कल थोड़ी गेंदबाजी की पिटाई जरूर हुई थी, लेकिन कल उसमें थोड़ा होना भी बनता था क्योंकि बाद में ड्यू आ गई थी, और ड्यू आने के बाद से हाथ में बॉल उतनी अच्छी आती नहीं है, लाइन लेंथ उतनी अच्छी पर गिरती नहीं है, और उसके बाद आउटफील्ड भी थोड़ी तेज रहती है। कुछ हमने फील्डिंग थोड़ी घटिया कर दी थी, एक दो कैच छोड़ दिए थे। लेकिन अगर हम फील्डिंग के बारे में बात करें तो जहां भी नजर जा रही थी वहां पर रिंकू सिंह ही दिख रहे थे। कभी वो डाई मारते हुए दिख रहे थे, कभी वो कैच लेते हुए दिख रहे थे, कभी वो रन बचाते हुए दिख रहे थे। हर जगह रिंकू सिंह, ऐसा लग रहा था मैदान में 3-4 रिंकू सिंह छोड़ दिए हो। भाई हम स्क्रीन के अंदर घुस के देख लें, कभी 4-5 रिंकू सिंह तो नहीं है हर जगह। जब भी बॉल जा रही हो रिंकू सिंह के पास ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था बाकी के 10 प्लेयर तो खड़े वही फील्डिंग फील्डिंग कर रहा है बार 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 बार। और जो खतरनाक ग्लेन फिलिप्स से दिख रहे थे उसको अक्षर पटेल ने चलता कर दिया। हालांकि बाद में थोड़े चोटिल हो गए, ये थोड़ी कंसर्न की बात है। अगर वो अगले मैच में चोटिल होते तो उनकी जगह पर कौन खेलेगा? मुझे लग रहा है शायद एक एक्स्ट्रा कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है, या फिर बल्लेबाज चाहेंगे तो फिर श्रेयस अय्यर खेलेंगे। लेकिन फिर हमारे पास 5 ही गेंदबाज के ऑप्शन होंगे, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, बुमराह, अर्शदीप और अगर वरुण चक्रवर्ती। और अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे तो फिर हमें छठा ओवर अभिषेक शर्मा से करवाना पड़ सकता है 1-2 ओवर। देखते आगे क्या रहने वाला। कल अभिषेक शर्मा ने भी ओवर किए थे, 3 बॉल करी थी जब अक्षर पटेल चोटिल हो गए थे। प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में बात करें तो डेफिनेटली अभिषेक शर्मा ही है। 240 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे और इन्होंने 35 बॉल में 84 रन बनाए थे। इसके अलावा सबसे ज्यादा छक्के इनके थे, 8 छक्के, सबसे ज्यादा चौके इनके थे, 5 चौके पूरे मैच में, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट इनका 240 का। तो कल सब कुछ इनाम यही लेके गए हैं। कैच भी इन्होंने 2 पकड़े हैं, तो जबरदस्त कल फॉर्म लगी हुई थी इनकी। इसके अलावा रिंकू सिंह ने नीचे आके 20 बॉल में 44 रन बनाए, नाबाद रहे, अर्धशतक से थोड़े चूक गए थे, लेकिन 220 की स्ट्राइक रेट से लगभग उनका था। सूर्य कुमार यादव ने थोड़ा अच्छा कैमियो खेला, 22 बॉल में 32 रन बनाए, 100 प्लस की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बनाए थे। जब भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी शुरू के 4-5 बल्लेबाजों ने तो अपना खाता भी बाउंड्री के साथ ही खोला था। ऐसा लग रहा था कि ये सिंगल लेने के मूड में ही नहीं है, और लगभग सभी बल्लेबाजों ने बाउंड्री जरूर लगाई थी कल। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से तो उनकी तरफ से ग्लेन फिलिप्स अच्छा प्रदर्शन किया। डैरियल मिचेल 18 बॉल में 28 रन थोड़े अच्छा बनाए थे, लेकिन उतना नहीं कर सके जितना इनसे उम्मीद थी। और 24 बॉल में 39 मार्क चैपमैन ने बनाया 150 की स्ट्राइक रेट से, जबकि चाहिए था इनको 200 की स्ट्राइक रेट से। तो थोड़ा सा यहां स्लो हो गई है। बाकी सब की पिटाई हुई न्यूजीलैंड के। अगर एक जो इनके हैं जस्टन क्लार्क, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब की पिटाई हुई न्यूजीलैंड में, सबकी 10 प्लस की इकोनॉमी से लगे रन। और भारतीय टीम में अगर हम बात करें तो अर्शदीप जैकब डफी जो है इनके 4 ओवर में 27 रन लगे थे बस इनको, बाकी सबकी पिटाई हुई थी इनकी। और भारतीय टीम में देखे तो हम शिवम दुबे ने अच्छा प्रदर्शन किया, 3 ओवर में 28 रन बनाए थे, 28 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा किया, 4 ओवर में 37 रन दिए थे। हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर में 20 रन दिए थे, इनको विकेटें थोड़ी मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले मैच के बारे में तो अगला मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा, जो कि कल खेला जाएगा। कल शाम 7 बजे आप जरूर देखें इसे, जियो स्टार और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप देख सकते हैं इसको, और स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर जाकर की भी आप मिस ना करें। मुकाबले बड़े ही रोमांचक हो रहे हैं और वर्ल्ड कप से पहले भारत की एकदम फाइनल तैयारी चल रही है। इसके अलावा बीबीएल के बारे में हम बात करें तो बीबीएल का कल दूसरा खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जो कि सिडनी सिक्सर्स ओबार्ट हरिकेन्स के बीच में होगा। जो इसमें खेलेगा, जो इसमें जीतेगा वो फाइनल खेलेगा फिर पर्थ स्कोचर से संडे को 25 तारीख को। इससे पहले जो सेकंड सेमीफाइनल था उसमें ओबर्ट हरिकेन्स मेलबोर्न स्टार से मुकाबला जीत गई थी, 3 रन से डीएलएस से जीत गई थी। वो बारिश थोड़ा बाधित मैच रहा था जिसके कारण वो जीतने में सफल रही थी। अब सिडनी सिक्सर के पास एक और मौका है फाइनल में जाने के लिए, देखते हैं कैसा प्रदर्शन करती है वो। और डब्ल्यूपीएल की अगर हम बात करें तो आरसीबी पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। अब जो मुकाबला नीचे की 4 टीमों में है, मुंबई इंडियंस, दिल्ली, यूपी और गुजरात में। यूपी ने एकदम से अच्छा गेयर अप किया है, सबसे नीचे थी पहले, ऐसा लग रहा था बाहर हो जाएगी। शुरू के 3 मुकाबले हार चुकी थी, लेकिन अगले 2 मुकाबलों में बैक टू बैक जीत करके वो नंबर 3 पर पहुंच गई है। हालांकि अगर आरसीबी को छोड़ दे बाकी सभी टीमों ने 2-2 मुकाबले ही जीते हैं, लेकिन रन रेट थोड़ा मुंबई का अच्छा है तो नंबर 2 पर वो है इसलिए। लेकिन उन्होंने एक मुकाबला ज्यादा भी खेला है, जो कि बाकी टीमों को थोड़ा एज देता है। तो अब नीचे की 2 टीमों के लिए मुकाबले चल रहे हैं, कौन जाएगा। आरसीबी डेफिनेटली क्वालिफाई कर ही चुकी है। आज जो मुकाबला खेला जा रहा है वो खेला जा रहा है गुजरात जायंट्स और यूपी के बीच में। अगर यूपी जीतेगी तो यूपी पहुंच जाएगी नंबर 2 पर, और गुजरात जीतेगी तो गुजरात पहुंच जाएगी नंबर 2 पर,
क्योंकि दोनों के 4-4 पॉइंट है। जो भी जीतेगा वो डेफिनेटली नंबर 2 पर पहुंच जाएगा आज के मुकाबले के बाद। तो मुकाबले काफी रोमांचक हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई भी टीम जा सकती है, आरसीबी के अलावा कोई भी टीम और दोनों टीम जा सकती हैं। सभी थोड़ा बराबर सा मुकाबला खेल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों कल का मुकाबला देखना मत भूलिएगा, शाम को 7 बजे जरूर मुकाबला देखिए, काफी रोमांचक हो रहा है और अपनी टीम को सपोर्ट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।